जैन बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम 8वीं क्लास की 7वीं क्लास लेके आए हैं। तो इसमें प्रश्नावली बंसी है, तो इसे अच्छे से करेंगे। देखो बहुत सारे छात्र जो होते हैं ना, वो देख देख कर अच्छे से नोट नहीं कर पा रहे हैं, वो उसमें गलतियां कर रहे हैं काफ़ी। जो फोटो खींच के भेजते हैं अपने नोट्स के, तो उसमें गलतियां कर रहे हैं। तो देखो देख देख कर तो आप सही से लिखो, देख देख के आप सही से नहीं लिखोगे, लेक्चर को अच्छे से सुनोगे नहीं, तो कैसे पता चलेगा आप कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होंगे। तो अच्छे से सुनो, फिर अच्छे से लिखो, कोई भी गलती मत करो। होमवर्क में भी गलती होती है तो समझ में आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसमें अगर गलती होगी तो ठीक है उसमें, लेकिन देख देख कर सब कुछ सही उतारो। उसमें होमवर्क गलती होगी हम सुधरवाएंगे। देख देख कर आप गलती करोगे तो सारे तो आप मुझे भेज नहीं रहे, तो आपके नोट्स ऐसे गलत सलत बनते जाएंगे, तो आप रिवीजन करोगे तो गलत ही रिवीजन करोगे। तो उसको ध्यान रखने के लिए आप सही से लिखो, सही लिखो, ताकि रिवीजन में आपको कोई गलती ना हो और अच्छे से रिवीजन कर पाओ। ठीक है, तो जो जैसे बोल रहा हूँ वैसे सारी सारी चीज़ें देखनी है और कुछ भी नहीं मिस करना है। ठीक है, देखो पहला जो क्वेश्चन है इसमें हर समान है। हर समान होने के लिए तो हमने एलसीएम ले लिया 3। हर समान है तो नीचे 3, ऊपर क्या बचा, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ क्या बचा -5 बचा। बस अब क्या करना, 5 में से 2 घटाने हैं, 5 के माइनस के ज़्यादा है तो कितना बचेगा, -3/3। तो 3 से 3 एकम 3 कट जाएगा, कितना बचा, -1। यही आंसर है। ठीक है, ऐसे हल करेंगे। अब दूसरा देखो, देखो जब भी ब्रैकेट लगी है और आगे पीछे माइनस है तो सबसे पहले हम उस ब्रैकेट को खोलते हैं। कैसे खोलेंगे, 2/3। देखो बाहर माइनस है अंदर माइनस का मतलब इस माइनस की गुणा इस माइनस से होगी, तो माइनस की गुणा माइनस से होगी, कितना हो जाएगा, प्लस। फिर ब्रैकेट खुल जाएगी 5/3। अब तो भाई सिंपल है। सिंपल कैसे है, हर समान है तो 3, ऊपर कितना बचा, यहाँ पर 2, यहाँ कितना बचा 5, कितना होगा 5 और 2 7/3। यही आंसर है। सिंपल है, बस वो आपको ध्यान से देखनी है। अब इसकी भी ब्रैकेट खोल लो, ब्रैकेट खोलने का क्या हो जाएगा, -2/3। इस माइनस की इस माइनस से गुणा हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस 5/3। ठीक है, फिर हर समान है तो नीचे 3, ऊपर क्या बचेगा, -2 और प्लस का 5। तो प्लस के 5 में से 2 जाएंगे, प्लस के 5 ज़्यादा है तो कितने बचेंगे, 3/3। 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3 कितना होएगा, 1 हो गया। ये आंसर है। ठीक है, अब ऐसे ही हम चौथा सवाल करेंगे। इसको भी सही से देखो, -2/3 और माइनस के 5/3। एक ही सवाल है, 5 बार करवा दिया फिर भी नहीं समझ में आएगा, फिर कैसे काम चलेगा, समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, हर समान है तो -2, यहाँ पर कितना बचेगा, -5, कितना हो गया, बराबर -5। हम नीचे लिखेंगे, नीचे जगह नहीं इसलिए हम बराबर लिख रहे हैं। अगर ऐसे बराबर में लिखेंगे तो भी गलती नहीं है, लेकिन सवालों को क्रम से करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको, रिवीजन में आसानी होगी। तो -5 -2 जुड़ जाएंगे और जोड़ने के बावजूद भी माइनस में ही आएंगे, कितने आएंगे, -7/3। ठीक है, यही आंसर है। अगला सवाल करते हैं। देखिए अगला सवाल, संख्या रेखा की सहायता से सरल करके हल करो, ऊपर में संख्या प्राप्त करो। देखो संख्या रेखा से हल करने के लिए हम हरों को समान करते हैं हमेशा, उसका संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। वो चीज़ आप बड़े बड़े सवाल समझ नहीं पाओगे और वो चीज़ आएगी भी नहीं आपको। तो संख्या रेखा हम दर्शाने के लिए आपको बता दिया है कैसे दर्शाते हैं, और बाकी इनको हल करने के लिए सिंपल तरीके से हल करेंगे आगे। ठीक है, लेकिन उसको हर समान करके करते हैं। और संख्या रेखा पर अगर दर्शाने को पूछेगा तो बता देंगे, लेकिन ये पेपर में आएगा नहीं। ठीक है, हाँ इसके देखो ऑलरेडी हर समान है, तो हर समान है तो 7 लिखो नीचे, ऊपर कितना 3 और माइनस के 8, कितने बचे यहाँ पे, -8 में से 3 जाए कितने बचे, -5/7। ये आंसर यही पर में संख्या है। ठीक है, अभी देखो इसे हर समान करना, संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए हरों को समान करना पड़ता है। हरों को समान करने के लिए हम क्या दोनों में क्या कॉमन गुणा करें कि दोनों के हर समान हो जाए। 6 दूनी 12 और 4 3 12,
तो यानी कि 12 करने हैं। तो यहाँ पर 12 करने के लिए हम नीचे 2 से गुणा करेंगे। जब नीचे हमने 2 से गुणा करी तो ऊपर भी हम 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पर माइनस का 3/4, 12 करने के लिए नीचे 3 से गुणा करेंगे। जब हमने नीचे 3 से गुणा करी तो ऊपर भी हम 3 से गुणा करेंगे। अब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्या होगा, ऊपर क्या हो गया, 4 दूनी 8 और नीचे क्या रहेगा, 6 दूनी 12 और 3 तियाँ 9 और 4 तियाँ 12/12। अब देखो यहाँ क्या बचा, माइनस का 8, यहाँ क्या बचा, माइनस का 9। इन दोनों को जोड़ दो, 8 9 17/12, ये आंसर है। ठीक है, ये भी परमेय संख्या है। ठीक है, अगला सवाल हल करते हैं। अब देखिए, इनमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करने हैं। तो इसका तो हमको सिंपल बता देंगे, इन दोनों को हल करेंगे और जो आएगा वो यहाँ पर वही आंसर होगा। इन दोनों को हल करो, इसके बराबर जो भी आएगा वो यहाँ पर आंसर होगा। कैसे, लेफ्ट हैंड साइड से हल करेंगे हम इनको। माइनस के 15/13 माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस 4/26। अब देखो इनको ब्रैकेट खोल दो, माइनस के 15/13 और अंदर ब्रैकेट जब खोलोगे तो माइनस की गुणा माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस 4/26। अब 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 3 6, कितना आ गया, माइनस का 15/13 प्लस का 2/13। अब देखिए हर समान है, हर में नीचे 13, ऊपर कितना बचा, माइनस का 15 प्लस का 2। ठीक, जब इनको हम घटा देंगे, 15 में से घटाएंगे, 15 के ज़्यादा है वो माइनस के हैं, तो माइनस के 13 बचेंगे। 15 में से 2 जाएंगे तो नीचे 13, तो 13 एकम 13, कितना आ गया, माइनस का 1। तो यहाँ रिक्त स्थानों क्या आएगा, माइनस का 1। ठीक है, अब देखो इसका कैसे हल करेंगे। देखो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ मान लेंगे। यहाँ पर मान लेंगे, माना यहाँ रिक्त स्थान है, वहाँ पर क्या है, x है। तो यहाँ पर जब x है तो इसको हल करेंगे हम। माइनस का 7/9 माइनस रिक्त स्थान में क्या है, x है, बराबर 3। तो x को उधर ले जाओ, संख्या को इधर ले आओ। माइनस का 7/9, 3 इधर प्लस के इधर आ जाएंगे माइनस में, बराबर माइनस के x उधर पहुँच जाएगा प्लस का x। इनको हल करो, 3 के बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख लिया। अब इनकी तिरछी तिरछी गुणा कर दो, तो 7 की गुणा 1 से करेंगे और माइनस 3 की गुणा 9 से करेंगे, बटे 9 की गुणा 1 से करेंगे, बराबर x। ठीक, इन दोनों गुणा करो, 7 एकम 7, 9 3 27/9 बराबर x। ये कितना, 7 और 7 14, यानी 14 और 2 और 1 3, माइनस के आए होंगे ना, माइनस 5 जुड़ जाएंगे, तो बटे में 9 बराबर x। कोई कुछ ऊपर नीचे कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इसका x का मान कितना आ गया, माइनस का 34/9। तो यहाँ पर रिक्त स्थान कितना आ जाएगा, रिक्त स्थान पर आ जाएगा आंसर। आप लिखना अलग पेन से, माइनस का ब्रैकेट अंदर लिख दो, माइनस का 34/9, ये रिक्त स्थान आ गया, क्योंकि हमने x रिक्त स्थान को x मान लिया था, है ना। ठीक है, ऐसे करेंगे। अब देखिए इसको, इन दोनों 2 सवाल रहेंगे, इनको भी हल करना। यहाँ पर रिक्त स्थान है, यहाँ पर रिक्त स्थान, इनको भरना है। कैसे करेंगे, हम यहाँ पर मान लेंगे, माना यहाँ पर क्या है, x है, तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस का x बराबर का ब्रैकेट खोल देंगे, माइनस का 3/4। अब ये इधर ले आओ और x उधर ले जाओ, संख्या एक तरफ, चर एक तरफ और चर एक तरफ। ठीक है, तो ये अचर है, तो इधर ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का 3/4, ये माइनस का x उधर पहुंच जाएगा प्लस का x। यहाँ पर कुछ नहीं तो बटे में लिख दो, बटे में कुछ नहीं तो बटे में लिख दो। अब इनकी तिरछी तिरछी गुणा कर दो, तो 2 की गुणा 4 से प्लस 3 की गुणा 1 से और 1 की गुणा 4 से, बराबर x। कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 प्लस 3 एकम 3 और 4 एकम 4 बराबर x। 8 और 3
कितने हो जाएंगे 11/4 बराबर x। तो x का मान कितना आ गया 11/4। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 11/4 रिक्त स्थान की जगह पे। ये आंसर है। ठीक है, ऐसे हल करेंगे। इसको भी हम मान लेंगे, माना यहाँ पर कितना x है, तो यहाँ पर x मान लो, x माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस 2/3 बराबर का 5/-6। फिर ब्रैकेट खोल लेंगे तो माइनस माइनस की गुणा प्लस 2/3 बराबर माइनस ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि ऊपर ही माइनस जब लिखते हैं ब्रैकेट खोल लेंगे, ऊपर ले जाएंगे, हर को हमेशा धनात्मक बनाते हैं। ठीक है, अब 4 एक तरफ, 4 एक तरफ, 4 एक तरफ, अच्छा उधर ले जाओ, माइनस का 5/6, ये 2/3 प्लस में उधर पहुंच जाएगा, माइनस का 2/3, ये उधर पहुंच गया। x बराबर दोनों में हरों का एलसीएम कितना 6 है, क्योंकि 6 दोनों में आ रहा है ना पहाड़े में। तो माइनस का 5, 6 से भाग दो 6 को, 1, माइनस का 2, 3 से भाग दो 6 को, तो 3 दूनी 6, 2 तक जा रहा है, तो बटे गुणा में 2 कर देंगे, बटे में 6, 5 एकम 5, 2 दूनी 4/6। ठीक, कितना आ गया -5 और -4 जोड़ के कितना हो जाएगा, माइनस का 9/6। ऊपर नीचे कुछ कटा है तो काट देंगे, 2 3 3 या 9 और 3 दूनी 6, कितना आ गया 3 3 या 9, यहाँ पर कट रहा है ना कहीं, इसके बराबर में लिख दो, तो कितना आ जाएगा -3/2 x। अब ये इसका मतलब रिक्त स्थान कितना आ जाएगा -3/2, ये आंसर है। ठीक है, हरों का लासा कितना आ गया 6। ठीक है, अगला सवाल, अब देखिए इसमें कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल -2/9 हो जाए। तो कैसे क्या करेंगे हम, ऐसे सवालों करने के लिए सिंपल सी बात है, रिक्त स्थान करें तो ऐसे ही करेंगे। माना x माना 6/7 में x जोड़ने पर। ठीक है, कैसे करेंगे, 6/7 इसमें x जोड़ दो, अब इन दोनों का योगफल कितना आ जाएगा -2/9। ये उधर ले जाएंगे तो x बराबर -2/9, ये संख्या उधर पहुंच जाएगी, माइनस पे पहुंच जाएगी, इधर प्लस में थी, तो 6/7 x बराबर तिरछी तिरछी गुणा कर देंगे, 2 की गुणा 7 से करेंगे, -6 की गुणा 9 से करेंगे, बटे 9 की गुणा 7 से करेंगे। x बराबर 7 दूनी 14, 6 नेम 54 बटे 9 सत्ते 63। अब ये माइनस की ये भी माइनस जुड़ जाएंगे, 4 4 8, 5 और 1 6/63, यही आंसर है। मतलब इसमें ये संख्या जोड़ेंगे तब योगफल उतना हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर है। ठीक है, ऐसे सवाल करेंगे सारे, है ना। ये अगला सवाल भी कुछ ऐसा ही है, इसमें ये नोट कर लेना, वो करने का तरीका सिंपल यही है। देखो इसको सिलेबस को बहुत जल्दी हम कर सकते हैं अगर आपका साथ मिल जाए तो। आपका साथ कैसे मिल जाए, अगर आप होमवर्क सही से करें, क्योंकि इसमें एक जैसे बहुत सारे सवाल हैं। अगर वो एक जैसे सवाल मैं अगर एक सवाल करा दूं तो बाकी के बच्चे सवाल आप खुद कर लो, तो जल्दी सिलेबस हो जाएगा नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर सभी भी छात्र नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, मैं सभी के लिए अच्छे से पढ़ाऊंगा, तो मुझे तो करना ही है, क्योंकि ऐसा बहुत सभी छात्र तो नहीं कर पाएंगे, तो मुझे तो भाई सभी को लेके चलना है। तो फिर भी सिलेबस आपका 2-3 महीना पहले ही हो जाएगा समय से। ठीक है, अब दूसरा सवाल जो है इसी में हम आपको अलग से लिखना, हम तो इसी में एडजस्ट कर लेंगे। इसमें कह रहे हैं -7/12 में कितना जोड़ें योगफल
25/36 हो जाए। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो हम वैसे ही करेंगे। माना -7/12 में x जोड़ने पर, ठीक है, तो x जोड़ दो इसमें, तो -7/12 प्लस का x बराबर योगफल कितना हो गया, 25/36, दोनों का योगफल। ठीक है, x एक तरफ बाकी सब एक तरफ, 25/36 ये उधर ले जाओगे, माइनस में था ये प्लस में हो जाएंगे, 7/12। अब देखो हरों का लासा 12 की पहाड़े यहाँ तक 36 तक पड़ जाएंगे, तो इसलिए हरों का लासा 36 आ जाएगा। हरों का लासा 36 हो जाएगा। फिर 36 लासा हो गया, तो 25 गुणा 36 से 36 को भाग दो एक ही होगा, प्लस का 7 गुणा 12 को 36 से भाग दो, 12 3 36, तो 3 से 7 गुणा कर देंगे, तो 25 एकम 25, 7 3 21/36, इन दोनों जोड़ दो, 5 और 1 6, 2 2 4/36, 2 से भाग कर दो, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 8 16, कितना आ गया 23/18। तो यानी कि 18 x का मान आ गया 23/18। इतना जोड़ेंगे तो योगफल इतना हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। अब देखो इसको, ये सवाल पहले दो सवालों की तरह ही है। इसमें लिखा है कि दो परमेय संख्याओं का योगफल -5 है, यदि इनमें से एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या याद करो। वही सवाल है कि इसमें क्या जोड़े कि योगफल इतना आ जाए। ठीक है, वैसे ही करेंगे। तो माना दूसरी संख्या x है। हल करो, कैसे करेंगे, तो उन दो, इस संख्या और उस संख्या का योगफल -5 है। तो पहली संख्या कितनी है, -16/7। इन दोनों का योगफल यानी कि इसको x में जोड़ो, कितना हो जाएगा -5। अब हल कर लो इनको, तो x बराबर -5, ये -16/7 उधर ले जाएंगे, प्लस के 16/7, यहाँ बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख दो। x बराबर -5 की गुणा 7 से, प्लस 16 की गुणा 1 से, 1 की गुणा 7, तो x बराबर 7 पंजे 35, 16 एकम 16/7 एकम 7। x बराबर देखो 5 में से 6 जाएंगे नहीं, तो 15 में से 6 गए 9, यहाँ हासिल का ले लिया था तो बचे 2, 2 में से 1 गए, 15 में जब 6 नहीं जाते तो यहाँ से हासिल ले लिया, यहाँ हो गया 15, यहाँ रह गया 2। ठीक है, 15 में 6 गया 9, और यहाँ रह गया 2, 2 में से 1 गया 1, माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के बचेंगे, बटे 7। यही आंसर है, दूसरी संख्या ये है। ठीक है, अब देखिए इनमें सत्य सत्य बताने, ये दो सवाल यहाँ पर नोट कर लिए। हमसे पहले में पूछ रहा है कि इसमें से इसको घटाओ, घटाने पर क्या शेषफल 0 आता है, देख लेते हैं। तो 2/5 माइनस 2/5। ठीक, अब इस सवाल को बाद में ही नोट करेंगे क्योंकि फिर यहाँ पर उधर लिखना पड़ेगा। अब इनको हल करो, 2/5 माइनस माइनस प्लस 2/5, इनको जोड़ दो, हर समान है, ऐसे लिख लेंगे तो कितना हो जाएंगे, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, 2 और 2 4/5। क्या ये सत्य है, शेषफल 0 होना चाहिए, शेषफल 0 होना चाहिए। क्या 0, 4/9, इसलिए क्या है ये असत्य, इसलिए क्या है ये सत्य। असत्य क्यों है, क्योंकि इसका आंसर ये है। अगर जुरे होता तभी सत्य होता। ठीक है, देखो हमको बताना है क्या ये सत्य है। सत्य का मतलब है इधर हल करें तो इधर हल करें, दोनों साइड बराबर आ जाए तो सत्य है। हल करो पहले,
माइनस का 2/7, यहाँ कितना माइनस का 3/7, इन दोनों को हल करोगे तो क्या है, ये हर समान है, हर समान है तो 7 नीचे ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर ऊपर कितना 2 और माइनस का 3, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड से सेल करो, ठीक, तो कितना आ जाएगी माइनस के 5/7। अब राइट हैंड साइड सेल करो, कितना है माइनस का 3/7, ये पहले तो ऐसे लिख लो, अब हल करो, माइनस का 3/7 माइनस माइनस की गुणा प्लस 2/7, हरों में समान है तो ऊपर कितना बचा माइनस का 3, यहाँ के कितना बचा प्लस का 2, कितना आ गया माइनस का 3 में से 2 जाएंगे तो माइनस का 1/7, का ये समान है, नहीं ये समान नहीं है, हल करने पता चला ये समान नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड, इसीलिए क्या है, ये कथन जो है असत्य है, ये कथन क्या है, असत्य है, ठीक है। अब देखो हमको इसको हल करना है, कैसे करेंगे हम इनको हल करेंगे, यदि ये हल इससे बड़ा जाए, ये क्या चिन्ह है कि ये, इसका मतलब है ये जो है इससे ये बड़ा, इधर वाली संख्याएं बड़ी हैं, अगर ये बड़ा आ जाएगा तो सत्य है, छोटा आ जाएगा तो असत्य है। हल करो इसे, हल कैसे करेंगे हम, तो ब्रैकेट खोल लो पहले, माइनस का 3/4 और माइनस माइनस की गुणा प्लस 7/4, बड़ा है किससे 1/4 से, ठीक है। अब ऊपर हर समान है 4 माइनस का 3 प्लस का 7/1, बड़ा है 1/4 से, ठीक है। अब ये देखो क्या है, माइनस का 3 और 4 प्लस का 4 बचेगा, बटे में कितना बचा 4 बचा, बड़ा है कितने से 1/4 से, 4 एकम 4, कितना है 1, बड़ा है कितने से 1/4 से, क्या ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो 1 है वो 1/4 से बड़ा है, क्यों, क्योंकि ये तो 1 है और ये क्या लिखा है 1/4 का मतलब होता है 0.25, 1 से छोटा है, ठीक, इसलिए सत्य है, सत्य है, ये क्या है सत्य है, ठीक। अब इसे हल कर लो, क्या ये -5 इससे छोटा है, हल करके देख लेते हैं छोटा है कि बड़ा है, तो छोटा है कितने से, ब्रैकेट खोल लो तो माइनस के 12/7 माइनस के 8/7, ठीक, माइनस के 5, छोटा है कितने से, हर समान है, नीचे 7 ऊपर कितने 12 माइनस के 8, ठीक है। अब ये कितने माइनस के 5, छोटा है कितने से, ऊपर जुड़ के आ जाए कितने 12 8 20/7, ठीक। अब क्या ये इससे छोटा है, ये हमको जानना है, ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, इससे 7 को 20 से भाग कर, 7 को 20 को 7 से 20 को भाग करेंगे, भाग करने में कितना आ गया 7 3 21, ज़्यादा हो जाएंगे तो 7 दूनी 14, कितने 6 पॉइंट लग जाएगा। अब जो भी आएगा ना वो 2 पॉइंट में कुछ में आएगा, ये है कितना 5, तो ये अगर संख्या के हिसाब से देखेंगे तो ये कितनी है छोटी, और संख्या के हिसाब से ये देखेंगे कितनी है बड़ी, लेकिन माइनस में दोनों संख्या हैं, तो माइनस में कोई संख्या अगर माइनस में है, कोई संख्या यदि माइनस में है तो जितनी छोटी होगी, जितनी छोटी होगी उतनी ही बड़ी होगी, इसका मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलो इसे और भाग दे दो, तो यहाँ 0 लगाया, 7 8 56, ठीक, 4 0 लगाया, 7 5 35, बस यहाँ तक लिखेंगे, तो माइनस का 5 छोटा है कितने से, माइनस का 2.85, तो ये संख्या छोटी है लेकिन माइनस में है, इसीलिए ये संख्या बड़ी हो जाएगी। माइनस में कोई संख्या जितनी छोटी होगी उतनी ही बड़ी होगी, तो -5 छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है।
ये संख्या हिसाब से, ये ध्यान रखना, कक्षा 8 के छात्र आप छोटे हो, ध्यान रखना ये संख्या अगर होती 2 पॉइंट, संख्या अगर माइनस ना होता ना यहाँ पे तो ये बड़ा छोटा है, ये बड़ा है, लेकिन माइनस है, दोनों तरफ माइनस है, तो जो संख्या माइनस में जितनी छोटी होगी उतनी बड़ी होगी। ठीक है, इस चीज को याद रखना। उस हिसाब से क्या ये सत्य है, ये क्या लिखा है, ये सत्य है। ठीक है, ये सत्य है। ठीक, अब आज प्रश्नावली पूरी हो गई, अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।